नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से योजना संचालन पोर्टल पर ई एडवाइस प्रोसेस एवं उसमें आने वाले सभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के समाधान को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप सबसे निवेदन रहेगा कि योजना संचालन पोर्टल की ई एडवाइस से संबंधित जो भी पेंडेंसी आपकी एजेंसी पे हो, उसको आप जल्दी से जल्दी क्लियर कर लें, क्योंकि योजना संचालन पोर्टल अब बंद हो रहा है और सारी स्कीम्स एसएन एक्सपर्ट्स पे शिफ्ट हो रही है। दूसरा निवेदन ये रहेगा कि एसएन एक्सपर्ट्स और योजना संचालन से संबंधित सभी वीडियो की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जरूरी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो ई एडवाइस प्रोसेस करने के लिए आपको सबसे पहले अपना आईए लॉगिन करना है। जैसे आप अपना योजना संचालन पे अपना आईए लॉगिन करेंगे, तो आपको रिपोर्ट्स में जाके बिल स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड करना है। बिल स्टेटस रिपोर्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, तो आप दो तरीके से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। बिल स्टेटस डेट रेंज से, बिल स्टेटस रेफरेंस नंबर वाइज। तो डेट रेंज से आपको रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको डेट रेंज डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपको उस इंडिविजुअल डेट का सारा बिल स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो बिलों पे आरएन मार्क है, तो इनका ई एडवाइस प्रोसेस होगा। दूसरा, आप रेफरेंस नंबर से भी बिल स्टेटस डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल बिल का देखना है, तो आपको बिल का रेफरेंस नंबर आपको यहाँ फिल करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, तो उस इंडिविजुअल बिल का बिल स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको डन आरएन नजर आ रहा है। तो जो भी आरएन मार्क बिल्स हैं उनके सबके ई एडवाइस प्रोसेस होंगे, और ई एडवाइस प्रोसेस करने के लिए आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में जाके ई एडवाइस प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप ई एडवाइस प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, तो आपसे वो बिल का रेफरेंस नंबर मांगेगा और इंटर इंटर करना है। उसके बाद जैसे आप इंटर करेंगे, तो आपको इस बिल के रेफरेंस नंबर में किन पार्टियों को, किन वेंडर बेनिफिशियरी को पेमेंट नहीं हुआ है, वो सारी डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना है उनका नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी। अगर आपको लगे कि नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी जो आपको वेंडर ने प्रोवाइड कराया है उसके अकॉर्डिंग सही है, तो आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है और रीजन में लिख देना है बैंक इश्यू, क्योंकि बैंक के सर्वर की इश्यू की वजह से भी आरएन आ सकता है कभी कभी, और आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, तो ई एडवाइस जनरेट हो जाएगा और उसको नया रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। जैसे आप इस रेफरेंस नंबर का आप स्टेटस देख पा रहे हैं, पेंडिंग एट एजेंसी, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये फॉरवर्ड नहीं है। जैसे आप ई एडवाइस प्रोसेस कर दो, तो उसके बाद आपको दूसरा स्टेप करना है ऑथराइजेशन में जाके बिल फॉरवर्ड ईसीएस अप्रूवल। आप जैसे बिल फॉरवर्ड ईसीएस अप्रूवल पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये बिल जो आपने ई एडवाइस जनरेट किया है ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आपको वैलिडेट पेमेंट करना है और उसको फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड करने के बाद इस बिल का स्टेटस हो जाएगा पेंडिंग एट बैंक। अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया और इसका बिल स्टेटस पेंडिंग एट बैंक नहीं आया, तो मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा, वो आपको करना है लास्ट में, कि अगर आपने फॉरवर्ड करने के बाद भी वो पेंडिंग एट एजेंसी पड़ा है, तो उसके बाद पेंडिंग एट बैंक आने के बाद वो पेमेंट डन हो जाएगा। तो ये चेक करते रहना है। और देखिए, ये तो हो गया नॉर्मल ई एडवाइस, आपने प्रोसेस किया, अकाउंट नंबर आईएफएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपने उस अकाउंट नंबर आई रीजन में बैंक इशू डाला और सबमिट किया और फॉरवर्ड कर दिया और उसका पेमेंट हो गया। और दूसरा केस रहता है कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी वेंडर ने कुछ दिया था, और अगर कोई वेंडर ने कुछ गलत दे दिया, या फिर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आईएफएससी या अकाउंट नंबर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो आपको यहाँ पे करेक्ट अकाउंट नंबर और आईएफएससी यहाँ पे फिल करने से पहले, अगर वेंडर आपने खुद ने ऐड किया है, तो आपको ऑथराइजेशन में जाना है और सबसे टॉप वाला ऑप्शन है एसएनए बैंक अकाउंट अपडेट, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, तो आपसे यहाँ पे सर्च बैंक अकाउंट नंबर का डिटेल मांगेगा, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये वेंडर का डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब वो ये वेंडर का डिटेल तभी रिफ्लेक्ट होगा आपको जब आपने वेंडर खुद ने ऐड किया है। उसके बाद आपको जैसे ही वेंडर का डिटेल ओपन हो, आपको अपडेट बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आईएफएससी में कुछ आई इश्यू है, तो आईएफएससी डाल के चेक आईएफएससी, और सेम जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको अकाउंट नंबर डाल के सबमिट कर देना है। और अगर अकाउंट नंबर में कुछ इश्यू है, तो आपको यहाँ पे आईएफएससी, करेक्ट आईएफएससी डालना है, चेक आईएफएससी करके उसके बाद आपको अकाउंट नंबर जो भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सही है उसको बाद अपडेट कर देना। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, तो ये डेटा चला जाएगा वेंडर पेंडेंसी रिपोर्ट में। जब जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए वेंडर पेंडेंसी रिपोर्ट, तब तक आपको ये एडवाइस नहीं करना है। और जैसे ही वेंडर पेंडेंसी रिपोर्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर में अगर प्रॉब्लम था, तो अकाउंट नंबर सही अपडेट करना है, और आईएफएससी में कुछ प्रॉब्लम था, तो आईएफएससी अपडेट करके सबमिट करके ई एडवाइस प्रोसेस कर देना, और उसके बाद बिल फॉरवर्ड करना है। तो ये तो हो गया एक केस, अगर अकाउंट नंबर और आईएफएससी में कुछ इश्यू हो, और आपको लग रहा है कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी दोनों ही गलत है, तो वेंडर से लेके आपको अकाउंट नंबर आईएफएससी उसको एज ए वेंडर रजिस्टर करना है पहले, और उसके बाद आप जैसे उसका वेंडर कोड जारी हो जाए,
तब उसको ई एडवाइस में अपडेट करके ई एडवाइस जनरेट करना और उसके बाद बिल फॉरवर्ड करना है। अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो आप फिर बिल फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और वो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सर्वर उसको समझ नहीं पाएगा कि पहले तो वेंडर की डिटेल में तो डेटा कुछ और है और यहाँ पे ई एडवाइस से कुछ हो रहा है। अगर आप पहले ये वेंडर वाला स्टेप करेंगे तो वो प्रॉपर चलेगा और वो आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा ई एडवाइस। ये था अगर बैंक अकाउंट और आईएफएससी में कुछ इश्यू हो। और दूसरा रहता है कि आप ई एडवाइस कर रहे हैं, आपको आपने बिल स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड किया, उसमें आपको लगा, आपको पता लग रहा है कि यहाँ बिल के आगे आरएन मार के आपको ई एडवाइस करना है, लेकिन आप वो बिल रेफरेंस नंबर यहाँ पे जैसे ही बिल प्रोसेसिंग में जाके ई एडवाइस प्रोसेस पे डाल रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा। तो इस ऐसे केस में क्या रहता है कि आप ई एडवाइस कर चुके, या फिर किसी और एम्प्लॉय ने ये एडवाइस कर दिया है, बस आपको जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी लेने के लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट में नीचे नीचे एक टैब आएगा बिल डिटेल्स। बिल डिटेल्स पर क्लिक करना है और रिपोर्ट टाइप में आपको ई एडवाइस रिपोर्ट सेलेक्ट करना है। रिपोर्ट फिल्टर में बिल रेफरेंस नंबर, और वो सेम रेफरेंस नंबर यहाँ पे फिल करना और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि आप जो जिस रेफरेंस नंबर का डिटेल्स आ रहे हैं उसमें इस व्यक्ति का ई एडवाइस आया था और इसका ई एडवाइस कर दिया गया। उस ई एडवाइस का रेफरेंस नंबर ये है 30 70 655। आप 30 70 655 का स्टेटस चेक करेंगे तो आपको दिखा देगा, देखिए ये 30 30 56 और 655 का आपने बिल स्टेटस रिकॉर्ड रेफरेंस नंबर से निकाला, तो उसका डन आ रहा है। इसी वजह से वो ई एडवाइस जब कर रहे हैं आप, तो वो रेफरेंस नंबर वहाँ पे ई एडवाइस के लिए खुल नहीं रहा, क्योंकि उसका ई एडवाइस पहले ही हो चुका है। अगर ये देखिए यहाँ पे तो ये डन आ रहा है, अगर ये आरन आ जाता है फिर से, तो वो पुराने वाले रेफरेंस नंबर से ई एडवाइस नहीं होता। उसके बाद आपको 30 56 30 70 655 से ई एडवाइस करना पड़ता। ये तीसरा केस है कि आप ई एडवाइस कर रहे हैं, वेंडर ने आपको जो डेटा दिया अकाउंट नंबर आईएफएससी का वो भी करेक्ट बिल है, लेकिन बार बार आप ई एडवाइस करने पे वो बिल आरएन में ही जा रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको वेंडर को बोलना है कि आपके खाते में हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपको उनसे दूसरा अकाउंट नंबर आईएफएससी लेना है। आप जैसे वो आपको दूसरा अकाउंट नंबर आईएफएससी प्रोवाइड कराएं, उसको पहले एज ए वेंडर रजिस्टर करना है। जैसे वो वेंडर रजिस्टर करने के बाद उसका वेंडर कोड जारी हो जाए, उसको अकाउंट नंबर आईएफएससी को ई एडवाइस में अपडेट करना है और उसके बाद बिल फॉरवर्ड करना है। अगर आप बिना वेंडर ऐड किए ही डायरेक्ट अपडेट कर देंगे तो वो काफ़ी टाइम लेगा, उसमें काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो उसको आप पहले एज ए वेंडर रजिस्टर करना है और उसके बाद जैसे उसका वेंडर कोड जारी हो जाए तब जाके उसको ई एडवाइस में अपडेट करके ई एडवाइस प्रोसेस करना है और उसके बाद बिल फॉरवर्ड करना है। और चौथा केस रहता है कि आपने एक बिल बनाया, आपने ई एडवाइस किया, आपने उसको फॉरवर्ड भी कर दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे ये पेमेंट स्टेटस आपको दिख रहा है पेंडिंग एट बैंक। इसकी जगह आता है पेंडिंग एट एजेंसी। पेंडिंग एट एजेंसी दो केस में आता है कि या तो आपने ऐसे ने फॉरवर्ड नहीं किया, अगर आप ऐसे ने फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो ये जो डेट आ रहा है यहाँ पे आपको डेट नहीं दिखेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी एजेंसी से फॉरवर्ड नहीं हुआ। और आपने फॉरवर्ड भी कर दिया, यहाँ पे डेट भी आ रहा है, लेकिन पेमेंट स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, पेंडिंग एट बैंक नहीं दिखा रहा, पेंडिंग एट एजेंसी आ रहा है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको जो ई एडवाइस आपने जनरेट किया उसका इनर आउटर फाइल, और जो ई एडवाइस में जो अकाउंट नंबर आईएफएससी डला हुआ है उसका या तो पासबुक का कॉपी या चेक कैंसिल चेक का कॉपी विजिबल होना चाहिए। और ई एडवाइस का बिल स्टेटस रिपोर्ट जहाँ पे वो दिखे कि पेंडिंग एट एजेंसी आ रहा है, आपको ये तीनों चीजें ईमेल करनी है snshiksha.parisad@gmail.com पे। ये अपने आज यहाँ इसमें समझा कि ई एडवाइस कैसे करना है और उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है। पहली प्रॉब्लम आती है अगर अकाउंट नंबर का इश्यू है, आईएफएससी का इश्यू है, दोनों का इश्यू है, अकाउंट नंबर आईएफएससी का, किसी इंडिविजुअल आईएफएससी का या अकाउंट नंबर का इश्यू है, तो वो कैसे रिजोल्व करना है। आरएन मार्क है लेकिन वो ई एडवाइस में नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आपको कैसे करना है, रिपोर्ट्स में जाके बिल डिटेल चेक करनी है कि इसका ई एडवाइस तो पहले से नहीं हो रखा। तीसरा रहता है कि आप ई एडवाइस कर रहे हैं लेकिन बार बार अकाउंट नंबर आईएफएससी भी ठीक है लेकिन वो बार बार फिर से आरएन में आ रहा है। ऐसे केस में आपको नया अकाउंट नंबर आईएफएससी लेना है और उसके बाद उसको वेंडर ऐड करके उसके बाद ई एडवाइस प्रोसेस करके बिल फॉरवर्ड करना है। तीसरा अपन ने देखा। और चौथा है पेंडिंग एट एजेंसी। आपने ई एडवाइस भी जनरेट किया, उसके बाद आपने फॉरवर्ड भी कर दिया, लेकिन वो अभी भी पेंडिंग एट एजेंसी पड़ा है, तो उस केस में आपको 3 डिटेल ईमेल करनी है। ये ई एडवाइस का कंप्लीट प्रोसेस था और इसमें जो टेक्निकल इश्यूज फेस करते हैं उसका भी कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर करें और आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और आपसे निवेदन ये रहेगा कि किसी और टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनाना है या फिर आपका और कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।